अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। लेकिन फिलहाल बाबर से जो एक चीज़ है वो छीने जाने वाली है, वो चीज़ खतरे में है, वो है बाबर की ओडीआई में नंबर 1 बैटर की रैंकिंग। और उस जगह को लेने कौन वाले हैं? मोस्ट लाइकली इस वेंसडे को जैसी अनाउंसमेंट होगी उसमें नाम आ जाएगा शुभमन गिल का, जो नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएंगे। और एक शख्स हैं जो मेरे इससे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, इस इंसान को पता नहीं कितने महीने हो गए चिल्लाते हुए, शुभमन गिल इज ग्रेटर देन बाबर आजम। मैं कहता हूँ ज्योतिष बन जाओ, जो बात कितने महीने पहले प्रेडिक्ट की थी वो आज ठीक होते हुए नजर आ रही है। हालांकि आईसीसी रैंकिंग्स में जैसे शायद हम उतना बेहतर नहीं मानते, ड्यू टू सम रीजंस, उतना ऑब्वियस नहीं मानते। स्टैट्स दिखा दो रॉबिन जरा। ये स्टैट्स भाई हमने आपके लिए तैयार किया कि आफ्टर फर्स्ट 35 इनिंग्स ऑफ बाबर एंड फर्स्ट 35 इनिंग्स ऑफ शुभमन इन वनडे क्रिकेट, कौन कितना आगे, कौन कितना बेहतर, कीजिए एक्सप्लेन। देखो, मेरे को ये नहीं पता बाबर आजम ने शुरू में 35 इनिंग किसके अगेंस्ट खेली, ऑपोजिशन नहीं पता मुझे। शुभमन की मुझे ऑपोजिशन पता है। देखो, मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है और बाबर आजम से बेटर प्लेयर है। अभी भी वो बोलता हूँ, बाबर आजम भी बहुत बड़ा प्लेयर है। डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर बाबर आजम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट शुभमन गिल का जो अग्रेशन है, राइट, जो हमने बचपन से अपने बैटर्स देखे ना, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, राइट, विराट कोहली हो गए, युवराज सिंह हो गए, जो भी हमारे बैटर आए, गौतम गंभीर इवन हो गए। हालांकि गौतम गंभीर इतने गिफ्टेड क्रिकेटर नहीं थे, राइट, बैलेंस ऑफ लगता था, शॉट्स इतनी ज़्यादा नहीं, बट उनमें विल बहुत थी। शुभमन गिल के अंदर यार भाई, एक तो टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है, उसका बैलेंस अनबिलीवेबली गुड है, और उसके पास जो अग्रेशन है ना, कौन सा ऐसा इंसान होगा मुझे बताइए इतनी एज पे जिसकी फॉर्म इतनी बुरी लगी हुई है। वेस्टर्न आईपीएल के बाद इसके रन नहीं आए शुभमन गिल, इतनी बुरी फॉर्म लगी हुई है कि सारे दुनिया बोल रही है कि यार इसके बस की नहीं है, ये तो मतलब से ओपन करवा लो, फ्लूक था, ये बेकार है, इसको बाहर निकाल दो, प्रिंसेस है, ये है वो है, राइट। जाता है श्रीलंका, एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है हमारे लिए, जहां हमारा श्रेयस का पता नहीं, केएल का पता नहीं, बुमराह का पता नहीं, रोहित का खुद का पता नहीं कैसा फॉर्म रहेगा। वहां पे ये लड़का पहले मैच में स्ट्रगल करता है ओवरकास्ट कंडीशन में और बोल्ड जाता है हारिस रॉफ से, है ना, कितनी गेंदें खेलता है। उसके तुरंत दूसरे मैच में जहां पे बाबर आजम ने टॉस जीत के बोला कि आओ बैटिंग करो, हालांकि रोहित शर्मा बैटिंग ही देते हैं, वहां पे शाहीन शाह अफरीदी को 3 चौके मारना, और जिसमें से कि स्टेप आउट करके मार रहा है उसको, भाई योर करियर इज एट रिस्क। उस दिन अगर इसके रन ना आते तो बहुत पोजीशन पे सवाल था, पोजीशन पे सवाल, आप ईशान किशन तैयार करता पीछे, भाई आप बौखला जाते। हाँ, वर्ल्ड कप सामने खड़ा है आपका, जो नंबर 1 ओपनर जिसके लिए आपने 200 मारने के बाद ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया था, रिमेंबर दैट, इसके लिए ड्रॉप किया था भाई शुभमन गिल के लिए, 200 मार दिया उस लड़के ने, उसके बावजूद उसको ड्रॉप कर दिया। तो कुछ देख के करा होगा ना, जिसको विराट कोहली बोल रहा है कि जब मैं इसकी एज पे था तो मैं 20% भी नहीं था, राइट। शुभमन गिल की सबसे बड़ी बात यह है लक्षित के जो 6 हिटिंग एबिलिटी है और जो बाउंड्री गेटिंग एबिलिटी है ऑल अक्रॉस द ग्राउंड, आप देखो जो ये करके छक्का मार देता है, ड्राइव्स इसकी देख लो, पुल इसका देख लो, कट इसका देख लो, पंच इसका देख लो, स्ट्रेट ड्राइव देख लो। एक ना शॉट्स एक तरफ होते हैं और शुभमन गिल शॉट्स बहुत बेहतर, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन शुभमन गिल की जो मुझे पर्सनली बेहतर बात लगती है, शुभमन गिल के पास ना दोनों फॉर्म ऑफ प्ले है। अब बाबर को कभी कहो कि भाई आते ही आप तेज खेलना शुरू कर दो, सही बात, शुभमन आते ही तेज भी खेल सकता है, शुभमन सपोर्टिंग रोल भी कर सकता है। किसी दिन अगर आपको वही पाकिस्तान वाला मैच याद हो, रोहित ने तेज 4 से शुरू किया, शुभमन ने एक छोर संभाल के रखा। ये जो इतनी 23 साल की उम्र में दोनों तरह से खेलने की मैच्योरिटी है ना, ये उन्हें बहुत बेहतर बना। ये ऐसा प्लेयर है ना कि ये, और स्पेशली क्योंकि असली क्रिकेट वनडे और टेस्ट ही है। देखो T20 मजाक है, टॉस है वो, सीरियसली T20 फैसला करना टॉस पे कर लो किसका तुक्का लगना है आज, बट वनडे में पता चलता है प्लेयर की कैलिबर क्या है, बिकॉज वनडे में आपको रोकनी भी पड़ती है गेंद बीच में, अगर बॉलर अच्छा कर रहा है मारनी ही पड़ती है, लास्ट के 10 ओवर में एक्सेलरेट करो, शुरू के 10 ओवर में एक्सेलरेट करो, बीच के मिडिल ओवर्स में कोशिश करो, सिंगल डबल लो, तो वो पूरी आर्ट है, राइट। तो शुभमन गिल का जैसे आपने बताया भाई, ये फ्रॉम द वर्ड को अटैक भी कर सकता है। जैसे मैं उस दिन भी बोल रहा था कि जो इसने छक्के मारे हैं उसने, जितनी मर्जी फ्लैट ट्रैक हो, वो एबिलिटी बाबर में नहीं है, वो लिमिटेड है एज अ प्लेयर। बाबर की क्लास अलग है इन द सेंस कि मैंने उस दिन भी समझा रहा था कि जो बाबर का बैलेंस है ना, वो तो शुभमन का भी नहीं है, विराट का भी नहीं है। क्रिकेट में बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबर का सर इतना सीध में रहता है ना गेंद के, जैसे व्हेन यू आर डिलीवरिंग द बॉल, आई डोंट नो हाउ, बट बाबर की ये मैजिक है कि बिल्कुल ही इरेक्ट पोजीशन में रहेगा, सीधा रहेगा, एंड इवन आफ्टर द बॉल इज बोल्ड हिलता नहीं है। इसकी प्रॉपर्ली देखना कभी स्लो मोशन में, बॉल हाथ से निकल गई है, बाबर आजम सीधा ही खड़ा रहता है, बिल्कुल लेट खेलता है एंड में जाके। तो आई थिंक वो इसका बहुत बड़ा प्लस भी है, थोड़ा सा
थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा नेगेटिव बिकॉज एंड में ये पंचेस पे आता है। अगर बाबर आजम भी शुभमन गिल की तरह अटैक करने की कोशिश करे, विल ही बी सक्सेसफुल? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज की गेम नहीं है वो भाई। जैसे डाउन द ट्रैक आके पेसर को मारना, बाबर नहीं करेगा। आपने जो अभी थ्योरी समझाई, आई टोटली एग्री विद दैट। और थ्योरी जितना मुझे लगता है कि प्लेयर्स अपनी थ्योरी सबसे बेहतर जानते हैं जो खेलते हैं, बट इसमें ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बाबर के जितने भी आज तक हमने शॉट्स देखे हैं, जिस तरह आपने कहा, एक बैलेंस है, एक बिल्कुल बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बैलेंस है। अब मेरे हिसाब से जो बाबर का एक शॉट की अब किताब देखो ना, बाबर की किताब में वही शायद 4-5 शॉट्स हैं, और उसको छोड़ के जब बाबर एक अटैकिंग और एक अग्रेसिव फॉर्म में जाता है, वहां बाबर फ्लॉप हो जाता है। और शुभमन गिल के पास वही है, इसकी किताब में वो क्लासिक शॉट्स भी हैं, और जिस तरह से हम देखते हैं भाई कभी इनोवेटिव शॉट्स निकाल देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से उनको थोड़ा बेहतर करता है शुभमन गिल। इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ शुभमन गिल, और शुभमन गिल सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इवन विराट के रिकॉर्ड तोड़ सकता है, सचिन पाजी के रिकॉर्ड तोड़ सकता है, फिटनेस ठीक रखे तो। शुभमन गिल की बात ही यही है कि देखो सारी चीज़ भूल जाओ, टेक्निक छोड़ दो, टेक्निक भी छोड़ दो, क्लास वगैरह क्या है, कितना खेला हुआ है, सब कुछ आउट ऑफ द, मतलब थ्रो इट अवे। बड़ी बात क्या है कि क्रिकेट का एक रूल जो हमने बचपन से देखा है ना, हमारे ग्रेड्स ने हमको दिखाया है कि बेटा या तो बैटर चढ़ जाए बॉलर के ऊपर, है ना, अटैक कर दे, या बॉलर चढ़ जाए बैटर के ऊपर, अटैक कर दे। अब जब आप सर्वाइवल मोड में आता है शुभमन, राइट, जब देख रहा है सर्वाइव करने के लिए, हमेशा आउट ही हो गया। बट शुभमन अपनी, वो प्लेयर ही ऐसा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग ले लो, विराट कोहली ले लो, इवन आप इधर के ग्रेट्स ले लो, पाकिस्तान के सईद अनवर ले लो, इंजमाम उल हक ले लो, जितने हैं, इवन सलीम मलिक वाज वेरी वेरी फाइन प्लेयर, वेरी अग्रेसिव प्लेयर, मतलब अपने टाइम में। तो शुभमन गिल जब अटैक करना शुरू करता है ना, डोमिनेट करना शुरू करता है, एंड ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो ओडीआई में पहले ओवर से अटैक कर सकता है। यार जो आदमी डाउन द ट्रैक आ रहा है, जैसे मैंने बताया, इतने प्रेशर के बावजूद शाहीन शाह अफरीदी को, जो इतना बड़ा हवा बना हुआ है कि शाहीन तो ऊपर से विकेट लेता ही लेता है, वो तो किसी को भी मार सकता है। सो ये पहले से ही डिक्टेट करना शुरू करता है, ये पहले से ही बॉलर को बोलता है कि भाई तू बॉल लाइन लेंथ पे नहीं सेट करने, तेरे को लाइन लेंथ सेट नहीं होने दूंगा, मैं डिसाइड करूंगा तू बॉल कहाँ करेगा, तू आगे बॉल करेगा, ऊपर से छक्का मार। उस दिन देख खड़े खड़े छक्का मारा इसने, स्पिनर आया निकल के छक्का मार दिया इसने। शॉर्ट बॉल कराओगे इधर, थोड़ी लेंथ बॉल कराओगे उधर, तो ये करता है भाई, तो जहां पे बॉल कराएगा ना मैं डिसाइड करूंगा, ओवर पिच कराएगा चौका मारूंगा, तो शॉर्ट बॉल कराएगा छक्का मारूंगा। वो पहले से ही स्टार्ट्स डिक्टेटिंग टू द बॉलर, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ शुभमन गिल, दैट इज द पावर ऑफ शुभमन गिल। आई थिंक इज अ लॉन्ग वे टू गो। अब देखो स्टैट्स तो कंपेरेबल ही है, इतना आगे या पीछे कोई नहीं है, दोनों आसपास ही है। प्लेयर एज अ प्लेयर दोनों ही बहुत ऊपर है, दोनों जबरदस्त है, दोनों जबरदस्त है, ये नहीं बोल सकते आपके कोई बहुत दूसरे से आगे है। ये शुभमन गिल आगे तो है, शुभमन के पास एक दोहरा शतक भी इसमें, शुभमन गिल आगे जरूर है, लेकिन फिर बाबर का जो है वो आप 7 लगा लो, वहाँ पे 2 शतक एक ही मार दिया था। बट 35 इनिंग में 1917 रन, 208 हाई है, 66 की एवरेज, और 9 अर्धशतक, 6 शतक, 9 हाफ सेंचुरीज, 6 सेंचुरी। बाबर की भी बड़ी तगड़े भाई, 7 सेंचुरी है और 7 हाफ सेंचुरी है, स्ट्राइक रेट 102 की है, स्ट्राइक रेट में बहुत डिफरेंस है, वही तो फर्क है, स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है, बाबर की 85 किताबी 5-6 शॉट है, शुभमन हैज इनोवेशन, यही तो कभी भी पावर अटैक शुरू जो मैं अभी तक पॉइंट बोल रहा था वो इसी से प्रूव होता है कि शुभमन की स्ट्राइक रेट आप देखो, राइट। लेकिन फिर से उसी पॉइंट पे आऊंगा, और लोग बोलते हैं अभी भी, अब देखो कल जैसे मेरे स्पेस में जितने भी लोग आए कह रहे हैं कि सुशांत भाई आज आपको मुबारक, नहीं आपसे नाराजगी है कि यार आज पूरा पाकिस्तान शुभमन वर्सेस बाबर कंपेयर कर रहा है। जब आप कंपेयर करते थे शुरू में तो ये बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, ये हमें चिढ़ाने के लिए कर रहा है, ये हमारे अगेंस्ट है, हमें हेट कर रहा है। भाई मुझे दिख रही थी वो चीज़। और एक बार आपको और बता दूं आज, क्योंकि आप बाबर वर्सेस शुभमन देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल द ओनली गाय हु आई रियली बिलीव कि वो शुभमन गिल से आगे जा सकता है अगर वो टेम्परामेंट ठीक रखे। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।